आज सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इजराइल ब्लॉग पे। और आज जैसे आप सबको पता है कि आज नया साल है, तो सारे हमारे जितने भाई हैं सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये साल जैसे नया आया और इस साल में सारे भाई जितने हमारे रुके हैं सबका काम हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस साल की सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ और ये साल सबके लिए अच्छा हो। और आप भाइयों का इतना प्यार है कि आज मेरी 1000 लोगों की फैमिली हो गई यूट्यूब पे। तो इसी तरह से आप लोग प्यार बरसाते रहिए और मैं अच्छी अच्छी खबरें आपको लेके आऊँगा। तो आज नए साल के साथ आप लोग के पास मैं नई खबर लेके आया हूँ, क्योंकि अभी देखिए 2 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर था, क्योंकि कोई न्यूज़ ही नहीं थी कि क्या अपलोड करेगा कोई। तो सबसे पहले न्यूज़ ये आई है, जो NSDC ने री एप्लीकेशन डाला था पीबा में, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जवाब आ गया है कि क्या होगा। तो NSDC ने साफ तरीके से बताया है कि जो पीबा में इन्होंने एप्लीकेशन डाला था वहाँ से अच्छा रिस्पांस आया, और जितने सारे बच्चे रुके थे अभी तक, जिनका पेमेंट जमा है या फिर जिनका ऑफ़र लेटर नहीं आया, फिर जिनका डॉक्यूमेंट नहीं अभी जमा है, सबके लिए अच्छी खबर है और सबको जल्दी से जल्दी क्लियर कराने की तैयारी है। और NSDC ने बहुत पॉजिटिव इस बार अपना रिस्पांस दिया है। और पीबा में ये एप्लीकेशन डाले लगभग 4 से 5 दिन हुए थे और मेल के थ्रू सब कुछ कंफर्म कर दिया गया है। और NSDC के कुछ अधिकारी जिनसे बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया है कि नहीं, पीबा से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। और उन लोगों ने क्लियर बोला है कि जितने बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनका लिस्टेड में नाम था, जिनका ऑफ़र लेटर अब नहीं आया अभी, या फिर जिनका पेमेंट है फ़्लाइट कब होगी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और जनवरी के एंड तक सारा काम हो जाएगा। और मंत्री जी भी जो मंत्री जी की बैठक हुई थी उसमें से बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। मंत्री जी क्या कहते हैं, तो मंत्री जी ने साफ तरीके से कहा है कि जो पुराने बच्चे रुके हुए हैं, जो NSDC की मीटिंग हुई थी मंत्री जी के साथ में, उसमें ये बातें हुई हैं। तो मंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो पुराने बच्चे जिनकी पेमेंट जमा है, जो बच्चे हमारे ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे हैं, उन बच्चों को पहले आप भेज लीजिए, उसके बाद नए तरीके से आप लोग काम करिए। और यही वजह है कि पूना महाराष्ट्र के जो बच्चे हमारे भाई रुके हैं, जिनका ऑफ़र लेटर अभी नहीं आ रहा है, इसी में देरी इसी की वजह से हो रही है, क्योंकि ये जो सारा मैटर है बहुत ही गर्मा गया। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है NSDC में, और NSDC इस पे काम कर रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया हर चीज़ करना। क्योंकि अभी देखिए सारे लोग डिस्टर्ब ही चल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी NSDC में बहुत आपको पता है गर्मी चल रही है, इन बच्चों की वजह से बहुत गर्म माहौल चल रहा है। तो बहुत जल्द सबका काम होने का अनुमान है, और मैं समझता हूँ कि इस महीने के लास्ट तक सबका रिस्पॉन्स आ जाएगा। और जो हमारे 514 वाले भाई हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि जितने सारे लोग अभी इतना वेट कर रहे थे, उन सबका काम होगा। क्योंकि इन लोग का डॉक्यूमेंट दोबारा इसीलिए जमा करा था, क्योंकि आप लोग का ऑफ़र लेटर आना है इस महीने के एंड तक, आपका काम हो जाए। क्योंकि देखिए NSDC में ऊपर से भी दबाव पड़ा है, और जो पीबा ने उसने भी क्लियरेंस दे दी है कि नहीं, आप काम कराइए, हम ऑफ़र लेटर दे रहे हैं बच्चों का। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और ये जो हमारे महाराष्ट्र पुणे वाले भाई वेट कर रहे हैं कि नहीं हमारा पेमेंट कब जमा होगा, तो आप लोग को बता दूं भाई कि पेमेंट ली जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। ये सारी जब तक प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो जाती, NSDC और पीबा मिलके जो ये बच्चे रुके हैं पहले के फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, जिनका डॉक्यूमेंट नहीं जमा है, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट जमा है ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है, या फिर जो भाई हमारे 376 लोग जो पेमेंट जमा करके जिनकी फ़्लाइट नहीं हो रही है, तो ये सारी बातें चल रही है। इसी की वजह से इतना डिले हो रहा है हर काम में, वरना NSDC और पीबा अगर सही तरीके से काम करे तो अब तक हो जाता है। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं ऊपर से अब कि नहीं, अब इन बच्चों का हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सबका काम होगा। और NSDC री एप्लीकेशन इसीलिए डाला था ताकि इन लोगों को जल्दी से कंफर्मेशन मिल जाए, और ये बच्चों को अपने जो इतनी सारे कॉलिंग्स चलती है उनके कस्टमर के, तो उनके पास भी क्यूरीज जाती रहती हैं, वो लोग उसको सॉल्व करते हैं, उनको पता चल रहा है कि नहीं बच्चे बहुत परेशान हैं। तो ये सारी न्यूज़ थी, और बहुत सारी न्यूज़ है अभी निकल के आएंगी। और ये जो नया रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं लोग, तो देखिए नया रजिस्ट्रेशन होगा, और जनवरी में मुझे लग रहा है कि जनवरी 10 के बाद जो रोज़गार संगम साइट है वो खुलने की उम्मीद है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, सुनने में आया कहीं से, मुझे भी जानकारी मिली है कि नहीं, जो रोज़गार संगम साइट है वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इजराइल के लिए। और जितने सारे भाई रुके हैं वो लोग तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि जाना सबको है, लेकिन थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जैसे हम लोगों ने 1 साल वेट किया है, वैसे थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। लगभग मान के चलिए 1 महीने में हो जाएगा, क्योंकि जो क्लियरेंस ऊपर से आई और मैसेज जो ऊपर से आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, हम लोग के फेवर में ही ये सारे मैसेज हो रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और जिन भाइयों की फ़्लाइट रुकी है, जो 376 है या फिर हम लोग हैं, इनकी फ़्लाइट होनी है भाई, ठीक है, इसी मंथ में फ़्लाइट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं इजराइल में वीज़ा लग रहा है ना, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि इजराइल में जाने के बाद वहाँ वीज़ा लग रहा है। तो नए साल के साथ अब वहाँ वीज़ा लगना भी शुरू हो गया है, क्योंकि 31 दिसंबर तक लास्ट वीज़े का डेट था। जो भी बच्चे हमारे गए थे अभी इजराइल के लिए, यहाँ से जो भी हमारे कैंडिडेट भाई गए थे,
तो आप लोग को निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। और पैनिक तो बिल्कुल आप लोग मत हुए, क्योंकि पैनिक की वजह से बहुत सारा काम गलत हो गया, फिर गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया बाद में कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत जल्द सबका फाइनल करके ये लोग जल्दी से जल्दी भेजेंगे। और आप लोग को एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो रीएप्लीकेशन डाला गया था उसका रिस्पांस जो है कि बहुत जल्दी आ गया है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि लगभग 1 महीना लग जाएगा, लेकिन ईमेल के द्वारा जो रिस्पांस आया है ये बहुत अच्छा काम हुआ है। क्योंकि देखिए अभी एनएचडीसी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इन लोगों को पता है कि बच्चे परेशान हैं, और ये जो नए बच्चे हैं पूना और ये जो लखनऊ में नया इंटरव्यू हुआ है, तो इन बच्चों को निकालना है इन लोगों को। तो जब तक पुराने बच्चे निकलेंगे नहीं तब तक ये नया बैच बनेगा नहीं, तो फिर इन लोग की फ़्लाइट भी होगी और नहीं होगी, और ऑफर लेटर भी नहीं आएगा। इसीलिए इन बच्चों को निकालने की तैयारी है जो पुराने हमारे भाई रुके पड़े हैं। अब एक सवाल और है कि जो अभी पासपोर्ट को लेके है या फिर जिनकी उम्र कम है, जो भी नया रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं, तो भाई आप लोग बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन करिए, लेकिन उम्र थोड़ी सी आप लोग की 25 और 45 के बिटवीन कर दी गई है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। और जितने सारे लोग हैं आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितने हमारे भाई रुके हैं। और देखिए परेशानी तो सबको है, क्योंकि परेशान हम लोग भी बहुत ज़्यादा थे, 1 साल हो गया, लेकिन अभी जो है ये सारी खबरें निकल के आई हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं अब काम हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, तुम लोग का नहीं होगा। भाई सबका होगा यार, इसीलिए रीएप्लीकेशन डाला गया था, उसका रिस्पांस मिला है। मंत्री जी भी अपने मीटिंग में कई बार कह चुके हैं जो हमारे बच्चे रुके हैं उनको आप भेजिए, जो भी बच्चे रुके हमारे फर्स्ट सेकेंड जो भी कहीं के भी हों, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और सबका काम हो जाएगा भाई। इस बात को आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी के बहकावे में ना आए कि नहीं कोई कह रहा है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा भाई, सबका हो जाएगा। और भाई देखिए आप सबका प्यार रहा है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 1 महीने में मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 लोगों की फैमिली हो गई है, और मैं इन सारे लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। और नए साल का जो है कि आगाज़ जो हुआ है ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ के साथ हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और बहुत जल्द हम लोग मंत्री जी से मिलने वाले थे फिर, लेकिन ये सारी न्यूज़ आने के बाद अब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि जो सारा न्यूज़ आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, सारी न्यूज़ें आ रही हैं वहाँ से निकल के, इजराइल से खासकर, और ये सारी पॉजिटिव है, सारे ये कैंडिडेट्स के फेवर में हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हमारे कमेंट करते हैं कि भैया आप 514 और जो बचे हुए भाई उनके बारे में बात नहीं करता, तो भाई आप लोग को बता दूं कि सबके बारे में बात की जाती है। और जिन बच्चों का अभी डॉक्यूमेंट नहीं जमा है उनके लिए बता दूं एक ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में सिर्फ ना डॉक्यूमेंट जमा करने वाले लोगों को लिया जाएगा। और हमारे पास ग्रुप तो वैसे भी 2025 का बन चुका है। जो लोग उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करिए और अपनी डिटेल्स दीजिए, आपको बिल्कुल जोड़ा जाएगा। निश्चिंत रहिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी इंटरव्यू दे चुके हैं या फिर जो इंटरव्यू देने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप बस ग्रुप में जोड़ के लोगों को अपना प्रॉफिट के लिए, ऐसा कुछ नहीं भाई। मेरा जो ग्रुप है उसमें सब मैसेज करते हैं और सबके लिए मैसेज अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं हमारे पास में। तो जितने सारे हमारे भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि आगे का जो कार्य और सरल बनाया जा सके, क्योंकि ये हम ही लोग की वजह से इतना सब कुछ हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने कई जगह ट्राई किया, मंत्री जी के पास भी ज्ञापन दिया। तो ठीक है भाई, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि आज नया साल है और सभी लोग को पता है कि सब लोग पार्टी वाल्टी कर रहे हैं। हम लोग भी आज पार्टी वाल्टी शाम को करेंगे थोड़ा सा प्रोग्राम। तो भाई आप सबका प्यार इसी तरह बढ़ता रहे। और भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आपसे भाई तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सच्चाई है, जो सच बात है वो लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हम लोग देखिए खबर पे ही जो न्यूज़ निकल कर आती है उसी पे हम लोग बात करते हैं। हमारे अंदर ये नहीं कि कुछ भी बस चला रहे हैं बस वीडियो की, नहीं भाई। तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन भाइयों को बात करनी हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा बोल रहा हूँ नंबर है, और मेरे को मैसेज करें, उनकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है भाई। और नए साल का बिल्कुल आप लोग एंजॉय लीजिए, और सभी भाई ऑल द बेस्ट सबके लिए।